सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। दुबई से आए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे ना काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपने कहीं से पैकेज लिया है दुबई का या फिर आपने खुद से प्लान किया, आपने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। मैं एक परफेक्ट आइटनरी बताऊंगी दुबई ट्रिप के लिए 7 डेज के लिए। वैसे हमारा ट्रिप 11 डेज के लिए था, बट मैं एक परफेक्ट आइटनरी बताऊंगी 7 डेज के लिए जिसमें आप दुबई जा सकते हैं। और कोशिश करूंगी कि जितना ज़्यादा इजी और बजट में रह पाए उतना आपको सजेस्ट करूंगी। एक परफेक्ट आइटनरी बताऊंगी इस वीडियो में। मैंने सब कुछ इस डायरी पे नोट किया है कि मैं कोई भी स्टेप भूल ना जाऊं और अच्छे से सब कुछ आपको बताऊं कि हम दुबई में कहाँ कहाँ घूमे। जैसे दुबई मॉल, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, बहुत सारी जगह है दुबई में घूमने के लिए। आई थिंक 7 डेज बहुत कम है, बट एक परफेक्ट घूमने के लिए आई थिंक 7 डेज इज इनफ। तो वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो गया। इसलिए आपको ये वीडियो सारा दिखना पड़ेगा और आपको पता चलेगा कहाँ से कैसे जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा की। तो गाइज, वीज़ा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वीज़ा की यहाँ पे मैं आपको एक साइट मेंशन कर दूंगी। आप उनकी साइट पे जाके भी अपनी वीज़ा की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कर रहे हैं वीज़ा तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से भी करा सकते हैं। हमें वीज़ा का प्राइस पड़ा था 9,000 पर पर्सन। मैं यहाँ पे सिर्फ पर पर्सन की बात करूंगी। पता है 9,000 रुपीज़। ये वीज़ा वैलिड रहता है आई थिंक 90 डेज के लिए। तो मतलब मिनिमम 30 डेज के लिए रहता है एंड 90 डेज के लिए वीज़ा वैलिड रहता है। एंड 9,000 इज इक्वल टू 450 दिरहम, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 9,000 रुपीज़ एंड दुबई के हिसाब से 450 दिरहम पड़ जाता है आपको 1 मंथ के लिए। अब हमें जैसे घूमना था तो मतलब ये मिनिमम 30 डेज, मिनिमम 1 मंथ के लिए रहता है। तो आप अबव 90 डेज भी होता है वीज़ा, तो आपको जितना ट्रैवल बीच में मतलब रहेगा आपका वो बीच में इतना ही हो जाएगा मिनिमम, बट 30 डेज के लिए रहता है वीज़ा। तो आप ट्रैवल एजेंट से भी बुक करवा सकते हैं वीज़ा, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप खुद साइट पे जाके करना चाहते हैं तो साइट का लिंक भी दे दूंगी। अगर आपके पास अपना कोई लोकल ट्रैवल एजेंट है जो कर सकता है तो वीज़ा के लिए वो भी वेल एंड गुड, आप वहाँ से करवा दीजिए। आप दिल्ली से दुबई आ रहे हैं तो आपको फ्लाइट अपनी दिल्ली से करवानी पड़ेगी। तो उन सब की जो जहाँ से भी आपको फ्लाइट में बता दूँ कि हमने मेक माई ट्रिप से बुक की थी। अगर आप, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहूँगी। अगर आप कभी भी कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप 1 मंथ और 2 मंथ पहले उसकी बुकिंग कराएं, क्योंकि आपको जो टिकट्स का प्राइस है वो काफ़ी डिफरेंस मिलता है। जैसे कि हमने दिसंबर में जाना था तो हमने बुकिंग नवंबर में, हमने अक्टूबर एंडिंग में करवाई थी, तो हमें जो फ्लाइट के प्राइसेस थे वो ठीक ठाक पड़ गए थे। अगर जैसे आप नवंबर में कराओगे तो आपको बहुत ही महंगी फ्लाइट मिलेगी। तो इसलिए 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले आप फ्लाइट अपनी पक्का मतलब करवा लेंगे बुकिंग मेक माई ट्रिप से। हमने मेक माई ट्रिप से बुकिंग की थी। मैं यहाँ पे सारा प्रोसेस बता दूंगी कि कैसे क्या क्या प्राइस रहता है। अगर आपको फरवरी या मार्च में जाना है तो जनवरी की क्या क्या टिकट्स रहेंगी मैं सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, फ्लाइट्स हो गई हमारी। अगर हम जैसे अमृतसर से गए थे तो हमने अमृतसर से बुकिंग कराई थी। अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहला दिन डे 1 की आइटनरी रहेगी कि हम वहाँ पे दुबई लैंड हो चुके हैं। देन उसके बाद हमको उस दिन पूरा रेस्ट लेना है क्योंकि अराउंड 12-1 PM के अराउंड हम वहाँ पहुँच जाते हैं। देन उसके बाद आप लोग रेस्ट करेंगे, खाएंगे पियेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, लाइक 4-5-6 बज जाएंगे। तो फिर आपके पास वहाँ पे ज़्यादा घूमने का नहीं रहेगा। तो मैं आप अपने होटल्स भी मेक माई ट्रिप के थ्रू ही बुक करवाए। हमने भी वहीं से बुक कराए थे अपने मेक माई ट्रिप के थ्रू से। और हमने डेरा में होटल लिया था। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि क्यों आप डेरा पे होटल ले, क्योंकि डेरा से सब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है। अदरवाइज और जगहों से भी बहुत क्लोज है, बट डेरा में हमें ठीक ठाक प्राइस में लाइक 5-6 थाउजेंड की रेंज में हमें होटल्स मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आप बुर दुबई लेते हैं होटल्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। और अगर आप जैसे 7 डेज के लिए रह रहे हैं तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए आप डेरा में ले, डेरा में वहाँ होटल के प्राइसेस ठीक रहते हैं। हम रुके थे अराबी होटल में, वहाँ पे हमको प्राइस पड़ा था पर डे के हिसाब से 5,500 रुपीज़। अगर आप बुर्दुबई में जाएंगे तो और भी इससे महंगा होगा। तो आई थिंक 5,500 रुपीज़ पर डे इज़ इनफ। तो हमारा डे 1 का रहा था कि हम जैसे ही पहुंचे थे तो हम लोग होटल में स्टे करके फ्रेश वगैरह होके देन उसके बाद हम लोग ने शाम को डेरा में ही मार्केट एक्सप्लोर वगैरह की। तो हमारा पूरा दिन उसी में चल गया था। उसके बाद जैसे ही आप दुबई लैंड करेंगे आपको मतलब वहाँ एयरपोर्ट में ही सिम मिल जाती है। एक डू स्लिम करके आती है और एक एटिस्लाट करके सिम आती है। अगर आप एयरपोर्ट से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, बट वहाँ से कॉस्टली पड़ती है। और अगर आप बाहर किसी लोकल से लेंगे तो आपको 50 दिरहम के आसपास सिम मिल जाती है। एंड रिचार्ज अब अपने हिसाब से कराना, बट रिचार्ज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 50 दिरहम में आपको सिर्फ 2 GB मिलेगा 8 डेज की। इसकी
वैलिडिटी होगी, तो मेरे हिसाब से बहुत कॉस्टली था, तो इसलिए हमने ये रिचार्ज नहीं करवाया। मैं आपको बता दूँ दुबई में हर जगह वाईफाई प्रोवाइडेड है, लाइक मॉल्स में भी होता है, मेट्रो में भी होता है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आपको एक दुबई की सिम लेनी पड़ती है। तो जैसे ही आप ना इमिग्रेशन में जाते हो ना, तो वो आपका जब इमिग्रेशन करते हैं तो आपको एक सिम भी देते हैं साथ में, तो उस सिम से आई थिंक आपका काम हो जाता है, क्योंकि एक दिन की होती है। तो उसके बाद अगर आप रिचार्ज करवाना चाहो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं कराना चाहो तो वाईफाई आपको फ्री हर जगह मिल जाता है, तो आपको ईजी रहता है वहाँ से भी। ये हो गया हमारा सिम का। देन उसके बाद हम बाहर आएंगे तो हम टर्मिनल T1 T2 3 से कहीं से भी आए तो हमें वहाँ पे कैब मिल जाती है। कैब भी बुकिंग कर मतलब कैब वहाँ से हमें बाहर से मिल जाएगी, आप वहाँ पे बैठे और सीधा अपने होटल चल जाइए। तो कैब का वो आपको चार्ज करेंगे 200 से 100 और 300 दिरहम, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज करेंगे, बट डिपेंड करता है आपका होटल कहाँ पर है। तो इसलिए मैंने डेरा बोला, तो इसलिए आप वहाँ पे लेंगे तो इतना आपको पड़ जाएगा। देन उसके बाद होटल में पहुंच के आप लोगों को रेस्ट वगैरह लेना है, तो डे 1 आपका उसी में चला जाएगा, लाइक शाम हो जाएगी। देन उसके बाद शाम को मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, तो डे 1 आपका इसी में हो जाएगा। एंड डे 2 में आप ना डे 2 में आप क्या करेंगे कि आप सुबह उठेंगे एंड फ्रेश वगैरह होके, तो आपके 12 अराउंड बज जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ हमेशा बता दूं कि आप कभी भी दुबई में दिन में घूमने मत निकलेगा, इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जो मतलब आप ना अंदर अंदर घूम सकते। डे 2 में डे 1 आपका हो गया अच्छे से, एंड डे 2 में आते हैं। डे 2 में आप क्या करेंगे, डे 2 में आपका जो होटल होगा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप अपना होटल ना कभी भी कहीं थोड़ा मतलब डिस्टेंस पे ना वो करिएगा बुक, आप ना थोड़ा मेट्रो स्टेशन के आसपास करिएगा, क्योंकि अगर आप हर जगह टैक्सी करेंगे, कैब करेंगे, तो वो आप कहीं भी जाने का लाइक 2 3 4 500 दिरहम्स, मुझे नहीं पता, बट वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन के आसपास बुकिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। हमने भी जैसे अल रीगा के पास ही हमारा होटल था, हमने वहीं पे बुक किया था, और हमें ना हर जगह मेट्रो स्टेशन से ही मतलब मेट्रो से ही हम हर जगह पहुंच गए थे, बहुत इजी रहा हमारे लिए। और मेट्रो का कार्ड आपको, जैसे आप मेट्रो स्टेशन में अंदर एंटर करेंगे ना, वहाँ से मतलब होते हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो आपको बता देते हैं। तो वहाँ से हमें मेट्रो कार्ड लेना है, एंड उसमें 25 दिरहम का रिचार्ज होगा, जिसमें हमें 19 दिरहम मिलेंगे। एंड उसी 19 दिरहम में हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। लाइक डे 2 में आप लोग जा सकते हैं सीधा दुबई मॉल। तो एक होती है ना रेड लाइन मेट्रो, एक ग्रीन लाइन मेट्रो आती है। तो रेड लाइन मेट्रो में हमारा अल रीगा करके स्टेशन था, देन उसी के 3rd 4th स्टेशन में हमारा आ जाता है दुबई मॉल। तो हमने क्या किया था, सेकेंड डे हम लोग चले गए थे दुबई मॉल। हम अराउंड 12 निकले थे अपने होटल से, एंड हमें 5 बज गए, मतलब 5 बज गए थे हमको दुबई मॉल घूमते। इतना बड़ा मॉल था, अभी भी हम पूरा नहीं कवर कर पाए, बट जितना हमसे हो पाया उस दिन हमने दुबई मॉल कवर किया। एंड अंडर वाटर जू था वहाँ पर, और एक्वेरियम था, वही हमसे 5-6 बजे तक कवर हो पाया। एंड देन दुबई मॉल के ना लास्ट वाले फ्लोर से ही बाहर निकल के फाउंटेन शो आता है, और वो बहुत ही अच्छा फाउंटेन शो है। वो 6 बजे स्टार्ट होता है, हर 3 से 4 मिनट का, तो वो 6 बजे स्टार्ट होता है। तो मैं लाइक अगर आप 12 बजे भी दुबई मॉल आते हो तो आप वो पूरा अंडर वाटर जू एक्वेरियम घूम के तो 6 तो आराम से बच जाते हैं, वहाँ पे आराम से बच जाते हैं, बिलीव करिए। तो वहाँ पर आप नीचे जाइए, एंड 6 बजे जू वगैरह 6 बजे फाउंटेन शो देख के, एंड 7:30 उसके बाद हमने बुक किया था अपना बुर्ज खलीफा एट द टॉप। और इन सब की टिकट्स आपको यहाँ पे क्लू कैप मिल जाएगी, मैंने वहाँ से बुकिंग करी थी। अगर आप चाहे तो आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, क्लू कैप से पहले ही बुकिंग करिएगा, और वहाँ जाके आपको सिर्फ अपना स्कैन कोड दिखाना है। देन उसके बाद वो आपको पासेस दे देंगे ऊपर जाने के लिए। फिर 7:30 आप वहाँ से ऊपर जा सकते हैं बुर्ज खलीफा एट द टॉप अंदर, तो वहीं से 9 साढ़े 9 बज जाएंगे आपको नीचे आते आते। देन वहीं पास से मतलब मॉल के अंदर से ही सबसे टॉप वाले फ्लोर से आपको मेट्रो लेनी है, और वापस अपने मेट्रो स्टेशन उतरना है, एंड देन अपने होटल आ जाना है। तो ये रहा आपका डे 2 का आइटनरी कंप्लीट। तो गाइज डे 3 की आइटनरी रहेगी। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने डे 2 में कवर किया था बुर्ज खलीफा, उसमें हमारे एक इंसान के हमारे पर पर्सन लगे थे 4 से 10 दिरहम, मतलब 4 से 5 दिरहम लगे थे वापस आने के, एंड 5 मतलब 5 दिरहम अराउंड पूरा 10 दिरहम लगा था हमें आने जाने में, मतलब 10 दिरहम में हमारा पूरा काम हो गया एक दिन का, आप सोच सकते हैं। एंड वो जो टिकट्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ती है अगर आपको देखना है बुर्ज खलीफा एट द टॉप। तो डे 3 में आते हैं। डे 3 में हमको वापस अपनी मेट्रो में बैठना है। तो वहाँ पे सबसे पहले रेड लाइन में जिस स्टेशन से आप बैठेंगे वहाँ पे रेड लाइन में ना आता है एमिरेट्स स्टार, आपको वहाँ पर उतरना। और जहाँ आप मेट्रो स्टेशन के अंदर उतरेंगे ना,
वहीं से आपको अंदर से म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का रास्ता बता देंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बता दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहीं से हमें सीधा अंदर जाना है और यहीं से हमें नीचे म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की टिकट्स मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की टिकट्स 150 दिरहम है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो प्लीज़ बुक करके जाइएगा, क्योंकि 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। वहाँ जाके आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बुकड रहता है। जैसे हमें भी टिकट्स नहीं मिली थी, तो इसलिए आप 2 महीने पहले ही बुकिंग करा सकते हैं म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की। देन उसके बाद मतलब आप 3-4 बज जाएंगे आपको म्यूजियम ऑफ फ्यूचर देखते देखते। देन उसी से मेट्रो स्टेशन से आपको वापस आना है उसी मेट्रो में। देन उसी के आगे आपको ADCB मिलेगा, आपको वहां पर उतरना है और वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस में पैदल चलना है। इस वीडियो में आपको बता दूंगी। वहीं से आगे आपको आ जाएगा दुबई फ्रेम, वहीं पे उतर के आपको क्रॉस करना है सामने, वहाँ पे दुबई फ्रेम आ जाएगा। और इन सब की टिकट्स मैं बार बार बता चुकी हूँ, क्लूक ऐप से मैंने बुकिंग करी थी। आप भी चाहे तो सारे टिकट्स क्लूक ऐप से बुक कर सकते हैं पहले ही ऑनलाइन। अगर आपको कहीं भी घूमना है तो वहाँ पे फिर आपको ईजी रहेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको कोड दिखाना, तो देन आपको वो पासेस देते हैं फिर अंदर जाने के लिए। तो वहीं से हमारा आ जाएगा दुबई फ्रेम, और दुबई फ्रेम घूमते घूमते आपको 7-8 बज जाएंगे। देन उसके बाद वापस से स्टेशन लेके हमको यहाँ पर हमारा प्राइसेस लगे थे आई थिंक 10-12 दिरहम लगे थे आने जाने करने में एक पर्सन के। तो दुबई फ्रेम भी हो जाएगा। देन वापस से आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे इतना ही घूम के। देन उसके बाद आप वापस मेट्रो स्टेशन से लेके मेट्रो वापस अपने होटल में आ सकते हैं एंड डिनर वगैरह कर सकते हैं। तो ये रहा डे 3 का आइटनरी। अब चलिए डे 4। तो गाइज डे 4 की आइटनरी कुछ ऐसी रहेगी कि आपको सुबह उठते ही आपको अपने होटल से कैब मिल जाएगी आराम से। अगर आप उनको बोलोगे कि हमें कैब बुक करके दो, वो आराम से आपको कर देंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो एक करीम ऐप आती है एंड साहिल करके ऐप आती है दुबई की, आप वहाँ से अपनी कैब बुक कर सकते हैं। शेयरिंग में करिएगा क्योंकि ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो वहाँ से आप सीधा चल जाइए 12-1 बजे के अराउंड व्यू एट पाम में, मतलब पाम जुमेरा का व्यू देखने के लिए। उसके लिए वो आपको पहले नखील मॉल में लेके जाएंगे। देन वहाँ से 52 टावर आता है, वहाँ से एक टावर आता है 52 फ्लोर से हमको वो पाम जुमेरा दिखता है पूरा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, आप देख सकते हैं वीडियो में। मतलब मुझे वो चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। और अगर आप दुबई जाते हैं तो ज़रूर 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 देखिएगा। मतलब इतना सही ऑसम व्यू, मतलब पाम जुमेरा का आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। इतना प्यारा था वो प्लीज़ वो मिस मत करिएगा, वो ज़रूर देखिएगा। फिर वहाँ से आप पाम जुमेरा व्यू देख के उसकी टिकट्स भी आपको क्लूक ऐप से बुक करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद वापस आपको नखील मॉल में आना है। फिर उसके बाद आप मतलब 3 बज जाएंगे तो आप मॉल वगैरह थोड़ा घूम सकते हो। फिर उसके बाद ना मॉल के अंदर ही लेवल 2 में हमको मोनो रेल मिलेगी, और वो जो मोनो रेल होती है ना हमको एटलांटिस लेके जाती है, एटलांटिस द पाम में, जो मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एटलांटिस द पाम है। मोनोरेल हमें डायरेक्ट वहीं उतारेगी, तो आपको वहाँ से उतर के वो मतलब प्यारा सा होटल वगैरह घूमने को मिलेगा। वहाँ पे बीच भी है, अगर आप देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो देन उसके बाद आपको वापस से मोनोरेल पकड़ के आपको मोनोरेल जहाँ उतारेगी वहाँ पे ट्रैम आएगा, और ट्रैम में आपको वहाँ से ट्रैम लेके, और आपको मतलब ट्रैम का भी ईजी रहता है जैसे मेट्रो का रहता है कार्ड बुकिंग का, आप वहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। तो देन ट्रैम से देन उसके बाद आपको जहाँ पे जाना है तो वो स्टेशन आ जाता है, आपको वहाँ पे उतर जाना है। जैसे हम ट्रैम से उतरे थे जेबिया रेजिडेंस 1, क्योंकि हमको जुमेरा बीच जाना था देखने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी सारा स्क्रीन पे। तो वहाँ से हम उतरे थे। देन उसके बाद हम गए थे जुमेरा बीच, और हमको अराउंड 6-7 बज गए थे, मतलब 6-7 बज गए थे जुमेरा बीच में। देन उसके बाद वापस से ट्रैम लेके हम मेट्रो में उतरे। देन मेट्रो से हम वापस अपने घर पे मतलब अपने होटल पे आए। तो ये डे 4 का आइटनरी था हमारा। पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। जो जो जगह मैं आपको बता रही हूँ ना आप ज़रूर जाइएगा आप। सो गाइज आते हैं डे 5 की आइटनरी पे, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि डे 5 पे हम लोग गए थे डेजर्ट सफारी में। वही आपको हमने बुक करी थी करीम ऐप से टैक्सी। अगर आप चाहें तो आप कैब और टैक्सी जो भी बुक करनी है करीम और साहिल ऐप से, तो वहीं से वो ऐप्स चलेंगी, मतलब दुबई की ऐप्स ही हैं, तो वहीं से वो ऐप चलेंगी। लाइक हमारे यहाँ होता है ना ओला उबर, वैसे ही वहाँ पर होता है साहिल। एंड मैं यहाँ पे दे दूंगी लोगो एंड करीम ऐप, आप पहले से ही डाउनलोड करके जाइए एंड वहाँ पे नंबर डाल के OTP वगैरह आ जाएगा सब कुछ। तो हमने शेयरिंग टैक्सी करी थी डेजर्ट सफारी के लिए। आपको वो 1 बजे कॉल करेंगे, लाइक आप बुक करेंगे जितना भी टाइम आप देंगे उनको, तो 1 बजे डेजर्ट सफारी में ना आपका पूरा दिन जाने वाला है, क्योंकि रात हो जाएगी वहाँ पे बारबेक्यू डिनर के लिए। तो आपको वो पहले डेजर्ट सफारी में लेके जाएंगे, आपके होटल से पिक करेंगे। बीच में बहुत सारे स्टॉप्स आते हैं, मैं आपको बता दूंगी, वो अरेबिक ड्रेसेस, मेहंदी एंड ऑल सब कुछ। तो बीच में वो सफारी भी आती है, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। वरना वो जो उनकी डेजर्ट सफारी होती है, ओ माय गॉड, मेरी तो मतलब मैं डर गई थी लिटरली, बट मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया, मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया।
एक डेजर्ट सफारी मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड उसके बाद पूरा दिन आपको वहीं चला जाता है, खाना एंड ऑल, घूमना एंड सब कुछ, मतलब वो आपको लेके जाते हैं, तो सारा दिन उसी में चला जाता है आपका डेजर्ट सफारी में। तो गाइज अब आते हैं डे 6 में। आपको क्या करें, मिरेकल गार्डन जो कि दुबई में सबसे ब्यूटीफुल गार्डन है एंड वो वर्ल्ड का फर्स्ट नेचुरल गार्डन भी है, तो वो जाएंगे। एंड ग्लोबल विलेज जाएंगे, और ग्लोबल विलेज की जो टाइमिंग रहती है ना, वो 4 बजे रहती है शाम को। एंड उसके पहले सुबह आप देख सकते हैं मिरेकल गार्डन। तो जो वो मिरेकल गार्डन है वो थोड़ा सा मतलब दुबई मेन डेरा से थोड़ा डिस्टेंस पे था, लाइक 1 घंटे का डिस्टेंस था। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको वही टैक्सी, अगर आप टैक्सी नहीं बुक करना चाहते हैं बस भी ले सकते हैं। और बस का ना कहाँ से रहेगा, लाइक आप अपने होटल से बोल सकते हैं उनको, वो आपको आराम से बता देंगे सारा, मतलब जिस भी होटल में आप स्टे करेंगे वो आपको आराम से बता देंगे। अगर आप टैक्सी में जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी और तरह से जाना चाहते हैं तो देख लीजिए। हमने तो टैक्सी बुक करी थी, हम टैक्सी में गए थे, शेयरिंग टैक्सी में। तो हम पहले गए मिरेकल गार्डन 12 बजे के आसपास, तो 4-5 बज जाते हैं आपको वहाँ जाते पहुँचते वापस आते। एंड देन उसके बाद वहाँ से हम चले गए थे शाम को ग्लोबल विलेज। और ग्लोबल विलेज इतना बड़ा था कि हमको पता नहीं चला वहाँ पे 9-10 कैसे बज गए। मतलब भूख तो लगती है, एक तो हम वहाँ पे इतना ज़्यादा घूमते हैं कि मज़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ग्लोबल विलेज भी आप ज़रूर जाइएगा गाइस, जहाँ जगह मैं बता चुकी हूँ वहाँ ज़रूर जाइएगा आप, वरना मिस कर देंगे कि आपने दुबई गए और आप यहाँ नहीं गए। मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता ना देख के। वैसे वाले वहाँ पे पवेलियंस थे, और हर पवेलियन में ना अपने अपने डांस प्ले कर रहे थे अपने अपने कल्चर के, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। तो गाइज ये थी डे 6 की आइटनरी। एंड डे 7 पे आते हैं। अब तो हमने वहाँ पे मैक्सिमम सब कुछ कवर कर लिया। तो डे 7 में जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ इस दिन थोड़ा जल्दी उठेगा, 9-10 बजे आप रेडी शेडी फ्रेश होके सीधा जाइएगा गोल्ड सूक। मतलब दुबई जाना और गोल्ड सूक मिस करना ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी रहेगी। आप 12 बजे 11 बजे मेट्रो से आप आराम से जिस भी मेट्रो स्टेशन के आसपास रुके हैं वहाँ से आप गोल्ड सूक उतर सकते हैं। तो सामने ही गोल्ड सूक आता है, क्रॉस करके जहाँ मेट्रो में उतरेंगे वहीं से सामने आते हैं गोल्ड सूक। तो वहाँ जाके गोल्ड सूक आप प्लीज़, वहाँ गोल्ड की शॉप्स वगैरह एंड ऑल, मतलब बहुत ही खतरनाक थी शॉप्स। वो जो एक बड़ी वाली रिंग आती है ना जिसके साथ सारे पिक वगैरह खिंचवाते हैं, वो उस शॉप पे भी ज़रूर जाइएगा। एंड वहाँ पे आप गोल्ड वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड जो उसके आसपास मीना बाज़ार वाली मार्केट है वहाँ जा सकते हैं, पूरा दिन आप वहाँ कर सकते हैं। तो आपका डे 7 का लाइक अगर आप सुबह जाएंगे ना तो आराम से आपके शाम के 6-7 बज जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उस मार्केट में। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स हैं मीना बाज़ार में। और हाँ, पूरे दुबई में ना मीना बाज़ार में आपको कॉपीज़ मिल जाएंगी, बैग्स की, मतलब वॉचेस की, बहुत सारी कॉपीज़ थी और एकदम अच्छे प्राइसेस में थी। अगर आप कुछ बाय करना चाहें वहाँ से प्लीज़, अगर आप स्पेशली कुछ दुबई जाके बाय करना चाहते हो तो मीना बाज़ार से ही खरीदिएगा। और जगह थोड़ा सा आपको मना करूँगी। और हाँ, दुबई जाके इत्र वगैरह परफ्यूम वगैरह आप फ्रेंड से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे फन सिटी करके शॉप आती है गोल्ड सूक में, मेट्रो से उतरते ही सामने शॉप है, तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। काफ़ी मतलब अच्छे प्राइसेस में आपको वो दे देते हैं। तो डे 8 पे आप वापस अपने घर आ सकते हैं। तो गाइज ये थी पूरी परफेक्ट आइटनरी फॉर 7 डेज। तो अगर आप कभी भी दुबई जाएं तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जितना हो सके मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको बजट में बता पाऊँ, जितना खर्चा कम हो सके उतना अच्छा है। एंड टिकट्स वगैरह जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप पहले बुक कर लीजिए, हमने मेक माई ट्रिप से की थी, अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर लीजिए। एंड बाकी सारी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, बुर्ज खलीफा, व्यू एट पाम, मिरेकल गार्डन, ग्लोबल विलेज, दुबई फ्रेम, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, उन सबकी टिकट्स आपको क्लूक ऐप से मिल जाएंगी बाय करने के लिए। वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, वहाँ पे सारा दिया रखा है कि कैसे कैसे करना। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप आराम से समझ जाएंगे कि कैसे कैसे करना है। एंड वीज़ा भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो गाइज तो चलिए देर नहीं करते हैं, ज़रूर जाइएगा दुबई, एक बार तो ज़रूर जाइएगा अपने लाइफ में दुबई। तो मिलूँगी आपसे न्यू वीडियो में। वैसे प्लीज़ गाइज मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड शेयर भी। तो मिलूँगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।